हेलो, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रमोद, आपका प्रमोद मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, साथियों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024, यानी हमारा सीटेट का रिजल्ट आ चुका है साथियों, और आपने अपना चेक भी कर लिया होगा। साथियों बात करते हैं सीटेट के रिजल्ट के बारे में। साथियों रिजल्ट जो है उसमें बहुत ही गड़बड़ी हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ प्रश्न ऐसे थे उसमें, सीटेट की आंसर की आने के बाद उसमें जो ऑब्जेक्शन किया था उसको ना तो एक नंबर मिला है, ना हमारा एक नंबर कटा है। यानी हमने जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया था वो प्रश्न थे उन्होंने गलत ही माना है। यानी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके चार चार ऑप्शन सही थे, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके चारों ऑप्शन ही गलत थे, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके चारों प्रश्न सही थे, यानी चारों जिनके ऑप्शन सही थे। तो बात यहाँ आती है साथियों कि आखिर ये सीबीएसई कर क्या रहा है। रिजल्ट भी दे दिया इन्होंने, हमसे कम से कम इन्होंने 3 दिन का समय मांगा था कि आप 3 दिन अपनी आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। हमने चैलेंज भी किया, और चैलेंज करने के बाद रिजल्ट क्या निकला? बिल्कुल जीरो। साथियों आप ही बताइए, आपने चेक भी कर लिया होगा अपना रिजल्ट, आपने अपनी आंसर की मिलाई भी होगी, क्या उससे एक भी नंबर बढ़ा है या एक नंबर घटा है? यानी मुझे तो लगता है कि ना तो उन्होंने एक नंबर बढ़ाया और ना घटाया। तो साथियों बहुत ही दुख की बात है कि अगर हम एक नंबर से रुक जाएं। कुछ प्रश्न ऐसे थे सीडीपी में और लैंग्वेज में जिनके 3-3 ऑप्शन सही थे, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? मगर आयोग ने जो माना है वही माना है, आयोग ने जो प्रश्न को माना है वही प्रश्न को माना है, और रिजल्ट भी दे दिया। मात्र 3 4 से 5 दिन में रिजल्ट भी दे दिया कि रिजल्ट भी लो। और रिजल्ट ऐसा दिया कि ना तो उसमें हमें ये बताया कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा, उन्होंने अपनी तरफ से ही बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर हम ये मानेंगे और ये आपके लिए मानना ही पड़ेगा। तो साथियों मैं आपके लिए बता दूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। साथियों मेरा रिजल्ट सही है, पास तो हूँ मैं, ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सर्टिफिकेट जो पास का है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, जैसा कि मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा देता हूँ भाई, आप चेक कर लीजिए इस पर आके, ठीक है। और साथियों मैं पास तो हो चुका हूँ। फाइनली जो मेरी कैटेगरी है वो ओबीसी है, तो मेरे नंबर जो हैं आपके देख रहे होंगे, ये पास तो हो चुका हूँ मैं। जो मेरी कैटेगरी है वो ओबीसी है, ठीक है, तो मैं तो पास हो चुका हूँ। मगर ये मोटिव था कि 90+ वाला वो तो नहीं हो पाया है, ठीक है। तो पास तो वैसे हो चुका हूँ मैं पास हूँ भाई। मगर साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डिमोटिवेट ना रहें साथी, क्योंकि जुलाई में फिर आने वाला है, तो कोई भी साथी इस तरीके से नेगेटिव कमेंट ना करे, ठीक है। सभी साथी भाई एक अच्छे तरीके से दोबारा से अपनी तैयारी को करें, और तैयारी को अब की बार ऐसा करें, सबसे पहले मेरे हिसाब से सीडीपी और भाषा पर अच्छा कमांड करें भाई, सीडीपी और भाषा पर अच्छा कमांड करें। अगर सीडीपी और भाषा में अगर अच्छा हम कर ले गए तो हमारा सीटेट अच्छे आराम तरीके से पास हो जाएगा। तो साथियों चिंता ना करें, जुलाई 2025 वाले के लिए आप तैयार हो जाएं और अपना बेसिक अभी से तैयार कर लें। जुलाई में अभी हमारे पास कम से कम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी हमारे पास 5 महीने हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को अगर 1 महीना भी दोगे तो 1 महीने में एक सब्जेक्ट आपका ऐसे हो जाएगा कि आपके 30 में से 25 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो साथियों ये है बेस्ट स्ट्रेटजी, अभी से लग जाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म निकलने के बाद क्या करते हैं, हम फिर तैयारी करते हैं 15 दिन पहले, फिर देखते हैं महामैराथन, और महामैराथन से कुछ होने वाला नहीं। मैराथन जब समझ में आती है साथियों, जब हम सिलेबस को कम से कम एक बार तो पढ़ ही लें, ठीक है। तो साथियों
सिलेबस को आप अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़िए और दोबारा पढ़ने के बाद फिर उसका एनालाइज करिए। और आज ही अपने मोबाइल में एक ऐप है, उस ऐप का नाम है उस ऐप का नाम बता देता हूँ मैं आपके लिए। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अपना पासवर्ड ले लीजिए। और टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे भाई। सभी प्रश्न जितने भी हमारे 2012 से और 2024 तक के सभी प्रश्न, जो अभी भी हुआ है हमारा पेपर 14 दिसंबर को जो हुआ था और 15 दिसंबर को हुआ था, वो प्रश्न सभी को लगा डालिए। और उन प्रश्नों को लगाने के बाद फिर अपनी कमी को पहचानिए कि हमारे सब्जेक्ट में किस कमी, कौन सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं। आज से ही ये काम करना है आपके लिए। यानी विषय वाइज, जैसे हमें हिंदी पढ़ना है, फिर हिंदी भाषा है और सेकंड भाषा आपकी संस्कृत होगी या आपकी इंग्लिश होगी, इन दोनों को लगाना है। फिर CDP को लगाना है। पहले हमें इन तीनों को कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से हमारा 30 नंबर का पोर्शन है, यहाँ से भी हमारा 30 नंबर का पोर्शन है और यहाँ से भी हमारा 30 नंबर का, यानी 90 नंबर का पोर्शन तो यहाँ से है। अगर हमारे 90 में, अगर यहाँ से हमारा 60 नंबर का अगर पोर्शन यहाँ से क्लियर हो जाता है तो 30 नंबर तो हम वहाँ से आराम से ही लेंगे भाई, क्योंकि 60 नंबर अभी और बाकी हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अगर आप आज से लग जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं भाई, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है। मैंने मात्र 1 महीने, वो भी मात्र क्या, मैराथन से, केवल मैराथन से, ज़्यादा मैंने देखा नहीं। क्योंकि मेरे नंबर इसलिए कम आए क्योंकि मैं एक साइंस स्ट्रीम से हूँ साथी। तो जो नंबर जो आपके लिए दिख रहे हैं, तो मेरे नंबर देखा होगा, जैसे आपने CDP, मैंने CDP अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी, तो भी मेरे CDP में सही मार्क हैं। मैंने संस्कृत बहुत कम पढ़ी है, संस्कृत में मेरे सही मार्क हैं, 16 नंबर हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप भी तैयारी कर सकते हैं मेरी तरह। तो अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें मैं आपके लिए मैथ की संपूर्ण तैयारी करा रहा हूँ भाई, जिसमें आपके रीट का हो गया, जिसमें आपका रीट का एग्जाम हो गया, आपका HTET का हो गया, ये सभी तैयारी के लिए यहाँ भी आपके लिए बेसिक मैथ जो पूछी जा रही है, जो वैदिक मैथ है, अंकगणित, उस सभी मैथ के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दो भाई। ठीक है, और CTET के लिए चाहे आपका पेपर फर्स्ट है चाहे आपका पेपर सेकंड है, उन दोनों की मैथ की तैयारी होगी, मैथ की, गणित की तैयारी जो होगी वो मैं कराऊंगा। और मोटिव रहेगा हमारा 30 में से 25 नंबर लाने का। क्योंकि साथ ही 5 नंबर जो मैं कम कह रहा हूँ वो है हमारी क्या, यानी वो है हमारी CDP। ठीक है, तो 5% जो हमारे उसके आते हैं, जो भाषा वाले, लैंग्वेज वाले, तो मैं उसमें काट देता हूँ। 30 में से 25 नंबर हमारे कहीं नहीं गए। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को शेयर कर दो और वह चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जो रिजल्ट जो आया है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते साथी। ठीक है, जो आया है आज ही उसे बिल्कुल बंद करो और आज से ही अपनी तैयारी में भाई लग जाइए, आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। और जुलाई 2025 वाले के लिए एक अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और अपने मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें CTET के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं सभी को लगा डालिए भाई। ठीक है, और लगाने के बाद फिर उसको चेक करिए कि हमारे कितने नंबर आए, उसको चेक करिए कि हमारे 150 में से कितने नंबर आए। और चेक करने के बाद फिर सेक्शन वाइज हिंदी में कितने हैं, संस्कृत में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, हमारे मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, या आप आर्क साइड से हैं तो सोशल साइंस में कितने हैं। यानी इस प्रकार से पूरा एनालाइज करने के बाद फिर उसका एनालाइज करके फिर उस पर कमांड करिए कि किस में सबसे कम नंबर है, फिर उसी सब्जेक्ट को आप आराम से करिए। अभी हमारे पास 5 महीने हैं भाई, अभी हमारे पास 5 महीने हैं जुलाई तक, तो हम अपने सब्जेक्ट, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ कर पाएंगे। साथियों, यही बताना था आपके लिए। तो ये था हमारा, और आपने मेरा रील देख लिया होगा
फाइनली मैं पास तो हो चुका हूँ भाई, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों कल नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं आपके लिए संपूर्ण मैथ की तैयारी करा रहा हूँ भाई, संपूर्ण मैथ की तैयारी करा रहा हूँ। मैथ का मतलब वैदिक मैथ जो हमारी अंकगणित आती है, संपूर्ण मैथ की तैयारी करा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए भाई। और जो भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और साथियों टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो रिजल्ट हमारा जिस चीज साथी का रिजल्ट गलत हुआ है तो वो टेंशन ना लें, ठीक है। कोई बात नहीं, जुलाई के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल। जो रिजल्ट है आज ही इसको बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए कि मैं इससे कोई मतलब नहीं है, अब मैं जुलाई वाले से ही मतलब है, ठीक है। साथियों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच भाई।